अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में आपको 2-3 अहम बातों से मुतालिक बताएंगे। पहले तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात क्या अभी भी तनाव का शिकार हैं। इमरान खान साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से क्यों नाराज़ हैं और कौन से इल्ज़ामात हैं जो वो इस्टेब्लिशमेंट पर लगा रहे हैं, इसके हवाले से आपको बताएंगे। और ये भी कि क्या ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। और इसके साथ साथ इस वीलॉग में ये भी बताएंगे कि परवेज़ इलाही साहब जो बार बार कलाबाजियाँ खा रहे हैं और कभी वो असम्बली ना तोड़ने के लिए कोई बहाना तलाश करते हैं और कभी एतमाद का वोट ना लेने के लिए कोई और बहाना तलाश करते हैं, और फिर बाद में इमरान खान साहब को राज़ी करने के लिए एक आध ट्वीट में उनकी तारीफ़ भी कर डालते हैं, तो ये खेल अब ख़त्म कैसे होगा। इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब का क्या हल निकाला है, इसके ऊपर भी आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ था और ये बड़ा अफसोसनाक हमला था। यानी मुल्क के पॉपुलर लीडर को जान से मार देना एक इंतहाई गिरी हुई और काबिल मुजम्मत किस्म की हरकत थी, और ये कोई हमारी हिस्ट्री में पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि जब भी कोई पॉपुलर लीडर होता है, जब उसका कद एक ख़ास हद से आगे बढ़ने लगता है, तो फिर कुछ ताकतवरों को वो एक आंख नहीं भाता, तो फिर कोई उसे सूली पे लटका छोड़ता है, तो कोई उसे जिला वतन करवा देता है, तो कोई उसे बम धमाके में शहीद करवा देता है, तो कभी हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर गोलियां चल जाती हैं और वो कातलाना हमले में जैसे कि मारा भी जाता है, जैसे हमने खान लियाकत अली खान को देखा। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि एक तसलसल है वाक़यात का। तो हम इस चीज़ को इतना इग्नोर नहीं कर सकते कि ये कोई जस्ट एक वाक़या था और चलो जी शुक्र अल्लाह का बच गए और खैर अल्लाह खैर सलाह, ये वो वाला मामला नहीं है। ये इतनी छोटी बात नहीं है कि जिसको यूँ इग्नोर कर दिया जाए। JIT में जो तफ्तीश हुई है उसने ऑलमोस्ट वो तमाम बातें कर दी हैं जो इमरान खान साहब पहले ही से कह रहे हैं। और मेरा जो सबसे बुनियादी सवाल है इसके ऊपर वो ये है कि मान लिया कि जी जो ये एक थेरी कवर अप थेरी सामने लाई गई थी कि जनाब एक आदमी उठा, उसके दिमाग में खलल आया और उसने कहा कि ये बंदा जो है ये तौहीन मज़हब का शिकार हो रहा है, लिहाजा इसको मैंने मार देना है। ये थेरी बनाई गई थी ना। मुलजिम नवीद जो है वो उसका जो इतराफ़ी वीडियो फटाफट जो बना के लीक भी की गई, तो उसमें ये तासुर देने की कोशिश की कि एक बंदे का दिमाग ख़राब हुआ और उसने जनाब इस तरीके से इमरान खान पर अटैक कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बात इमरान खान को पहले कैसे पता थी? क्यों उसने 2-3 महीने पहले ही अपने जलसों में ये सारी बात कह दी? क्या ये महज इत्तेफाक है या इमरान खान को कोई इल्हाम हुआ था कि उसके ऊपर कोई अटैक होने वाला है, और फिर उसको ये भी पता था कि वो अटैक होगा भी और उसके पीछे वजूहात क्या बनाई जाएंगी, उसको कवर कैसे किया जाएगा? तो ये क्या इतनी छोटी और इतनी फजूल बात है, मामूली बात है कि इसको यूं ही छोड़ दिया जाए? JIT ने 2-3 बातें बड़ी वाजे कर दी हैं। एक तो ये कि गोलियां लगी हैं, और अब उसके ऊपर ये जो प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं हुकूमती वज़रा कि जी गोलियां नहीं लगी तो टुकड़ा लगा था, तो ये लगा था, तो वो लगा था, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल साबित हुई हैं। गोलियां लगने की हकीकत सबके सामने आ चुकी है कि गोलियां लगी, बाकायदा मारी गई और बाकायदा जान लेने के लिए ही मारी गई थी, चलाई गई थी। गोलियां एक शख्स ने नहीं मारी, ये मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया गया था, और मकसद इसका ये भी दिखाई देता है कि जब मुलजिम अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाता तो उसको मौके पर ही मार दिया जाता, ताकि मज़ीद उसके बारे में कोई शवाहिद या आने का सिलसिला ना होता। और इसके साथ साथ JIT ये भी बताती है कि किस तरह से वीडियो लीक होती है। CCTV भी अब सामने आ चुकी है कि ख़ुद DPO गुजरात जो बाद में TV पे आके झूठ बोल रहे थे, ख़ुद GNN के प्रोग्राम में उन्होंने झूठ बोला कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कैसे वीडियो लीक हुई और कैसे बनी, और ख़ुद अब जो CCTV आई है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो अपने मोबाइल से SHO को बनवाते हैं, उससे SHO से ये वीडियो मुलजिम नवीद की, और फिर वो कैसे लीगी सहाफ़ियों को जो है वो मिल जाती है फ़ौरी तौर पर, और उसके बाद वो करके एक पूरा जो है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट ऐसे नज़र आता है कि जैसे चीज़ें चल रही हों। तो ये इतनी मामूली बात नहीं है, और क्या कौम इस बात के लिए तैयार है कि उनके एक और मकबूल लीडर को इस तरह से उनसे छीन लिया जाए कि उसको सामने ना आने दिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ख़तरा बन गया कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उसका कद एक हद से बढ़ गया है, और क्योंकि अब वो ये ख़तरा बन चुका है कि जो वो लोग जिन्होंने शुरू से पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में कर रखा है उनसे कहीं वो कब्ज़ा छुड़ाने की नौबत ना आ जाए, तो इसलिए उसको जान से ही मार दो।
तो इसलिए उसको हटा दो। कसूर क्या है आखिर, क्यों आखिर उसको इतना दीवार से लगाया जा रहा है? कोई ये भी तो सोचे, क्या किया उसने? क्या चोरी की है तो क्यों नहीं अभी तक निकली कोई? अभी तक तो कुछ नहीं निकला चोरी का। क्यों उससे इतनी नफरत होगी? कोई वजह तो होगी ना नफरत की, कोई वजह तो होगी उस पर गुस्से की। आखिर वजह क्या है? कोई वजह तो सामने आए कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से उस पर इतना गुस्सा है, इतनी नफरत है कि रास्ते से हटाने की भी कोशिश हुई है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कौम के लिए, और ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि आखिर इस मसले का हल कैसे होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस मसले का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कवर अप करने वाले वही दिखाई देते हैं जो हमला करने वाले हैं। और अगर वो हमला करने वाले नहीं हैं तो फिर कवर अप क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन को बड़ा खुले तरीके से जो है वो होना चाहिए, और इंसाफ भी हो, और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। लेकिन यूँ लग रहा है कि इस वतन अजीज़ में इंसाफ नापैद हो चुका है, और अब शायद ही किसी को इंसाफ मिले, क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज़ हमें एक ड्रामा ही नज़र आ रही है। हर चीज़ को किस तरह से कवर किया जा रहा है। वर्शद शरीफ शहीद का कत्ल हो कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन कुछ हो रही है, JIT कुछ बता रही है, मुकदमा कुछ और चल रहा है। हर तरह से यूं शिकंजों में जकड़ा हुआ ये सिस्टम है कि जो एक आज़ाद तहकीक भी नहीं कर सकता कि हुआ क्या है, कि कोई जान से चला जाए या किसी को जान से मारने की कोशिश की जाए और वो जिंदा सलामत बेचारा तड़प रहा है, उससे FIR ना उसकी कटवाई जाए कि भाई, यानी 11 बंदों को गोलियां लगी, वो जख्मी हो गए, एक बंदा बेचारा शहीद हो गया, साबिक प्राइम मिनिस्टर आपका जो है वो जख्मी हो गया, और इधर लोगों को मजाक से ही फुर्सत नहीं मिल रही कि कभी वो उल्टी सीधी वीडियो करके उसकी तो ये बता रहे हैं कि जी कभी दाएं टांग पे प्लास्टर है तो कभी बाएं टांग, यानी फजूल बातों की हमकाना गुफ्तगू आप वजीरों की सुन लें, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये कौन लोग हैं। ये सूरत हाल है बहरहाल। लेकिन अभी तक भी ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो PTI की लड़ाई है वो जारी दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जहाँ एक जानिब पिछली जो सेटअप था आर्मी क़यादत का उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उनकी तरफ ताने बाने मिलाए, और उन्होंने साफ साफ अपने अल्फाज कहे हैं कि वो कौन हैं जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं और क्या वो इस किस्म की चीज़ों में मुलविस हैं क्या। तो ये उन्होंने सवाल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये जवाब मिलने चाहिए कौम को, क्योंकि कौम चाहती है कि इन इदारों पर उसका एतमाद मुतज़लज़ल ना हो, बहाल रहे। तो उसका ये तरीका है कि एक खुली इन्वेस्टिगेशन, और अगर कुछ लोग मुलविस हैं तो उनको सज़ा मिले, और अगर नहीं मुलविस हैं तो बात क्लियर हो जाए। लेकिन तहकीकात में रुकावट तो ये बताती है कि दाल में कुछ काला हो रहा है। और अभी भी इमरान खान साहब का जो दूसरा इल्ज़ाम था वो ये था कि अभी भी उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला साहब को एतमाद का वोट लेना है, और इस सिलसिले में उनके जो मेंबर्स हैं PTI के, उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उन्हें रोका जा रहा है कि आप उन्हें एतमाद का वोट ना दें। उसकी भी वजह क्या है? उसकी भी वजह यही है कि इमरान खान साहब से पंजाब हुकूमत भी छीन ली जाए, परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट ना मिले, मामला लटका रहे, असम्बलियाँ तहलील ना हो। क्योंकि अगर खान साहब के पास पंजाब हुकूमत रही तो वो परवेज़ इलाही साहब को कहेंगे कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, और फिर अल्टीमेटली सिस्टम को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि किसी को भी सूट नहीं करता। इस हुकूमत को तो सूट करता ही नहीं है। वो तो एक बिल्कुल खुली बात है कि उन्हें पता है कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, ज़ीरो पॉपुलैरिटी हुई पड़ी है। लेकिन ताकतवर हलकों को भी सूट नहीं करता, क्योंकि इमरान खान इस वक्त बहुत बड़ा जिन बन चुका है। तो इतने बड़े जिन को कोई खुलेआम इस तरह आने नहीं देगा, तो इसलिए उन्हें किसी को भी ये सूट नहीं कर रहा कि वो इलेक्शन हो और इमरान खान वापस आ जाए इक़्तिदार में। तो पहले इमरान खान को बंदोबस्त करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। और इस सारे चक्कर में डिले करने के लिए अब ये किया जाएगा कि पंजाब हुकूमत में खींचातानी आप देखते रहेंगे आने वाले दिनों में। लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इमरान खान साहब का कहना है कि 3 मेंबर्स ये शिकायत कर चुके हैं कि उनको रोका गया है, या उन्हें किसी भी तरह किसी को लालच दे के, किसी को धमकी दे के रोका जा रहा है। तो अगर वाकई कोई ये पॉलिटिकल हो गए हैं तो भाई फिर क्यों किसी को कॉल्स आ रही हैं? ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये PDM के लोग कर रहे हैं तो उनको भी बताना चाहिए। उनको तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि उनका वोट तो वो हासिल कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का इस पर बड़ा खुला डिसीजन है। लेकिन खान साहब ने भी एक तोड़ निकाला है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, जो बार बार डामाडोल होते नज़र आते हैं। एक दफ़ा कहते हैं जी हम एतमाद का वोट क्यों लें, फिर कहते हैं जी हम क्यों असम्बलियाँ तोड़ें, फिर कभी उनका दिल घबराता है कि जी असम्बलियाँ तोड़ने का नाम आता है ना तो उनका दिल यूँ होना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पता नहीं आखिरी वज़ारत आला ही है उनके पास। तो अंदर से नीयत उनकी खोटी है। खोटी नीयत के साथ आपको कुछ मिलता नहीं है, जो सीधी बात है। मैंने तो सीधी बात की है। तो बात ये कि इस मफाद के साथ जकड़े ज़रूर हुए हैं कि अगर खान को वो इस वक्त छोड़ा तो फिर एक सीट जीतनी भी मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा उस वजह से चुप करके बैठे तो हैं। लेकिन अंदर से अगर ये आप कहें कि जी नज़रियाती तौर पे वो बड़े खान साहब के साथ हैं, तो वो आपको पता ही है कि कितने के नज़रियाती तौर पे साफ़ हैं। बहरहाल मक्खन मलाई लेके साथ आ जाते हैं
और एक ट्वीट भी कर देते हैं कि कायद आज़म के बाद ईमानदार लीडर इमरान खान है। और ये वही लीडर है जिसके बारे में कुछ दिन पहले ये नैपियाँ बदलने की बातें कर रहे थे। ये वही लीडर है जिसके बारे में कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मोहसिन कशी ना करो। ये वही लीडर है जिसके बारे में कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि तुम्हारी औकात क्या है जो तुम लोग बाजवा के बारे में बातें करते हो और ये वो। तो ये सारी बातें हैं, ये आप जितना मर्जी अंदर छुपा लें फिर वो निकल आता है। मोहन इस्लाही साहब मैनेज करने की, कोई डैमेज कंट्रोल करने की, फायर फाइटिंग की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कब तक ये चलेगा? खान साहब भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें भी पता है कि ये जो कुछ एक मजबूरी की वजह से ब्लैकमेलिंग उन्हें करनी पड़ी है, बर्दाश्त करनी पड़ी है, लेकिन अब उसका हल उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने सोच रखा है कि अगर तो परवेज़ इलाही साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो ठीक है, नहीं की तो फिर अल्टीमेटली इस्तीफ़े दिए जाएंगे। खान साहब ने ये सोचा है कि पंजाब असम्बली हो या दीगर असम्बलियाँ, वहाँ पर इस्तीफ़े दिए जाएंगे, तो फिर इस्तीफ़ों को रोका भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्पीकर है पंजाब असम्बली का, वो राजा परवेज़ अशरफ नहीं है, कौमी असम्बली का स्पीकर जो इस्तीफ़े मंजूर ना करें और लटक जाएं। यहाँ पर स्पीकर है सब्तैन खान, जो कि खान का पक्का सिपाही है। तो जैसे ही इस्तीफ़े होंगे, 170 इस्तीफ़े आएंगे तो वो कबूल करेंगे, और जब कबूल करेंगे तो फिर इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन में फिर जाना पड़ेगा, तो कहाँ से आप इलेक्शन से बचेंगे? तो यही वजह है कि हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब ने प्लान बी तैयार कर रखा है कि परवेज़ इलाही साहब अगर कोई हेरा फेरी करते हैं तो फिर इस्तीफ़े देके वो जो क्राइसिस वो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट होगा, और असम्बली केपी वाली डिज़ोल्व करेंगे, इधर इस्तीफ़े दे देंगे, बाकी असम्बलियों से भी इस्तीफ़े, तो अल्टीमेटली फिर वही माहौल बन जाएगा इलेक्शन वाला, जो सबके लिए इस वक्त एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।